नमस्कार। हिंदी की पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। अब हम लोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा संकलित और संपादित भ्रमर गीत सार का 28वां पद पढ़ेंगे, उसका अर्थ और उसकी व्याख्या जानेंगे। हम तो दुहु भांति फल पायो धो, दुहु भांति फल पायो। जो ब्रजनाथ मिलै तो नीको, जो ब्रजनाथ मिलै तो नीको। ना तरु जग जस गायो धो, दोहु भांति फल पायो। कहाँ वै गोकुल की गोपी, कहाँ वह गए वै गोकुल की गोपी। सब बरनहीन लघु जाति उधो, दोहु भांति फल पायो। कहाँ वै कमला के स्वामी संग, कहाँ वै कमला के संग स्वामी संग। मिली बैठी एक पाती उधो, दोहु भांति फल पायो। निगम ध्यान मुनि ज्ञान अगोचर, निगम ध्यान मुनि ज्ञान अगोचर। ते भय घोष निवासी उधो, ते भय घोष निवासी। ताऊ पर अब साच कहो धो, ताऊ पर अब साच कहो धो। मुक्ति कौन की दासी उधो, मुक्ति कौन की दासी। जोग कथा पा लागो उधो, जोग कथा पा लागो उधो। ना कहूँ बारंबार उधो, दुहु भांति फल पायो। सूर श्याम तजी और भजे जो, सूर श्याम तजी और भजे जो। तानि जननी छार उधो, तानि जननी छार उधो। हम तो दुहु भांति फल पायो उधो, दोहु भांति फल पायो। तो कठिन शब्दों का अर्थ, तो दोहु भांति यानी कि दोनों तरह से, दोनों प्रकार से फल पायो, फल की प्राप्ति होगी। जो ब्रजनाथ मिले, ब्रजनाथ मिले यानी कि मिले तो नीको यानी कि अच्छा, ना तरु नहीं तो जग जस गायो यानी कि हमारे जो है प्रेम का जग जस जग गाएगा। कहवाए गोकुल की गोपी, सब वर्णहीन, वर्णहीन यानी कि वर्ण से हीन यानी कि निम्न वर्णीय, लघु जाति छोटी जाति। कहवाए कमला के स्वामी, कमला के स्वामी यानी कि लक्ष्मी के नारायण, लक्ष्मी के स्वामी यानी कि विष्णु। संग मिली बैठी एक पाती, संग यानी कि साथ, एक पाती एक पात में जो है बैठते हैं। जिस निगम यानी कि शास्त्र, ध्यान, मुनि ज्ञान अगोचर, अगोचर माने गोचर माने जो है दृश्य, अगोचर माने नहीं दिखने वाले। ते भय घोष निवासी, भय माने हुए घोष निवासी यानी कि ब्रज के निवासी हुए। ता ऊपर अब सांच कहो धो, मुक्ति कौन की दासी। धो माने बदले, मुक्ति कौन की दासी। जोग कथा पा लागो धो, ना कहूँ बारंबार। असुर श्याम तजी और भजय, भजय यानी भजन करे। तानि जननी छार, छार का मतलब राग भस्म। अब इसका प्रसंग है कि गोपियाँ अपने जो है प्रेम का जो है वर्णन कर रही हैं, कृष्ण की जो है प्रेम की प्रशंसा करते हुए जो है कह रही हैं कि
हम जो है श्री कृष्ण से ही प्रेम करेंगे। हमें सफलता और असफलता से कृष्ण मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, इससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। हमें दोनों तरफ से लाभ है। अगर मिल जाते हैं तो हम कृष्णमय हो जाएंगे, कृष्ण मिल जाएंगे, और अगर नहीं भी मिलते हैं तो भी हमारे जो है एकनिष्ठ प्रेम का जस जो है संसार जो है गाएगा, दुनिया उसे जानेगी। इसलिए हमें जिस अवस्था में है, हम प्रेम कर रही हैं कृष्ण से, प्रेम करने दो। हमारे ऊपर ये जोग का जो है व्यर्थ का बोझ मत ला दो। यही बात इस पद में है। अब इसकी जो है व्याख्या, तो गोपियां अपने प्रेम पथ की प्रशंसा करते हुए कहती हैं कि हे उद्धव, हमें तो जो है हर हाल में जो है लाभ ही लाभ है। कहते हैं ना, दोनों हाथ में लड्डू, हमारे दोनों हाथ में लड्डू है। हमें अगर जो है कृष्ण मिलते हैं तो भी तब कहना क्या, अगर नहीं भी मिलते हैं तो भी हमें लाभ ही लाभ है। कृष्ण के प्रेम का फल हमारे लिए दोनों ही दशाओं में अनुकूल ही सिद्ध होगा। यदि विरह को भोगते भोगते हमें इस जन्म में कृष्ण मिल जाए तब तो ठीक है, और यदि नहीं भी मिले तो हमारे मरने के बाद संसार हमारे इस एकनिष्ठ प्रेम की चर्चा करके हमारा यशोगान करेगा। ना तरु जग जस गायो का अर्थ इस प्रकार भी जो है लिया जा सकता है, दो अर्थ निकलेंगे कि इस विरह अवस्था में हमें कृष्ण के यशोगान का श्रवण अवसर प्राप्त हुआ है। यह जो जन्म लिए हैं हमने, तो हमें श्री कृष्ण के जस का जो है गान गाने का जो है श्रवण अवसर मिला है, उसको हम क्यों जो है त्यागें। और अगर उनके विरह में हम जो है अपने जीवन का अंत भी कर देती हैं या जीवन का अंत भी हो जाए तो हम भी उस पक्ष की भागी होंगी। वस्तुतः हमें और कुछ नहीं चाहिए ही नहीं, हम तो उनके प्रेम का संबल प्राप्त करके ही कृतार्थ हो रही हैं। और वैसे भी हम तो नीच जाति की, अहिर जाति की गोपियां हैं, और कहाँ वे, कहाँ हम और कहाँ वे लक्ष्मीपति श्री कृष्ण विष्णु। हमारा तो अहोभाग्य है कि हम उनके साथ मिल करके एक साथ हम पंक्ति में बैठी हैं उनके साथ। पीछे के पद में हम लोग पढ़े हैं कि घर वन खेली, घर में और वन में हम लोग खेली हैं, जिन्होंने हमारे गले में अपनी करमाला डाली है, जिन्होंने हमारे लटकते बालों को जो है सहलाया है, वे हमारे साथ रहे हैं। हम नीच अहिर जाति की छोरियों के साथ रहे हैं, खेले हैं, नाचे हैं। और तुम जिस ब्रह्म की बात कर रहे हो, जो निगम है, जिसके बारे में जो है निगम और मुनि और शास्त्र कहते हैं कि वह अगम्य है, जिसके पास जो है जाया नहीं जा सकता है। अरे वो श्री कृष्ण तो आ करके अगोचर, वो श्री कृष्ण तो हमारे इन अहिरों की बस्ती के जो है वासी बने हैं, निवासी बने हैं, वे हमारे साथ रहे हैं। इससे भी बढ़कर सत्य तो यह है कि मुक्ति जिनकी दासी है वहीं श्री कृष्ण हमारे साथ रह चुके हैं। भाव यह है कि तुम मुक्ति मुक्ति चिल्लाते फिरते हो और हम मुक्ति के स्वामी के बराबर के दर्जे के लोग हैं, उनके साथ रहे हैं, उनके साथ बैठे हैं। तो हे उद्धव, हम तुम्हारे पैरों पड़ती हैं, पा लागो उद्धव, हम तुम्हारे पैरों पड़ती हैं। इस जोग कथा को ना कहूँ बारंबार, जोग की कथा को तुम बार बार जो है मत दोहराओ, मत बताओ हमें।
सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कहती है कि हे उद्धव, हमारी तो यह लत ही हो गई है श्री कृष्ण से प्रेम करने की, और जो इस श्री कृष्ण को त्याग करके किसी अन्य का भजन करेगा या करता है, उसकी माता को भी धिक्कार है। वो धिक्कारते भी हैं कि माता को धिक्कार है कि उसने कृष्ण जैसे विमुख बालक को व्यर्थ ही जन्म दिया। यानी कि श्री कृष्ण वहाँ पर जो है चले गए थे, तो वहीं कह रहे हैं कि उस माता को भी जो है धिक्कार है। अब इसमें जो है तो प्रथम पंक्ति में तो जो है लोकोक्ति अलंकार है, दुहु भांति फल पायो। उसके बाद जो है इसमें गोपियों की जो है दो अवस्थाओं का, दैन्यता का और अनन्यता का, यानी कि अनन्य प्रेमिका हैं वे, और यहाँ पर जो है दीनता के साथ, यानी कि हार भी जो है में भी जो है अपनी जीत मानती हैं। इसलिए इसमें दैन्यता का और अनन्यता का बड़ा ही मार्मिक निरूपण हुआ है। और ज्ञान गीता में भी जो है कर्म योग यही बताता है। जब कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं कि हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जीत्वा वा मोक्षयसे महिम, ये युद्ध का परिणाम क्या होगा? या तो हारोगे, वीरगति को प्राप्त होगे, तो वीरगति को अगर प्राप्त हो गए तो जो है स्वर्ग प्राप्त करोगे, और अगर हार जाते हो, मारे जाते हो, तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, और अगर जीत जाते हो तो इस धरती के साधनों का उपभोग करोगे। और इसमें ठेठ ब्रज भाषा का माधुर्य है, भाषा सहज है, प्रवाहमय है, और संगीत तत्वों से युक्त होने के कारण यह गेय है। और इसमें काफी राग है, यह काफी राग में गाया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कहीं कोई परेशानी हो तो फ़ोन करना है, कमेंट्स करना है, और इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करना है।